सच्ची कहानियाँ हमेशा से सैकड़ों फिल्मों और किताबों को प्रेरित करती रही हैं। अधिकांश फिल्मों में हम जेल ब्रेक सीन को देख के विस्मित हो जाते हैं, जहां नायक गार्ड को चकमा देकर बच जाता है। कैदी जेल से भागने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके ढूंढते रहते हैं। आइए देखते हैं भारत की 5 सबसे बड़ी और रोचक प्रिजन एस्केप्स। 5वीं, शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा कुख्यात हत्यारा जिसने 2001 में भारतीय डकैत से सांसद बनी फूलन देवी को गोली मार दी थी। बैंडेड क्वीन बॉलीवुड फिल्म उनके जीवन पर आधारित थी। वह तिहाड़ जेल में बंद था, जहां राणा और उसके भाई ने एक सहयोगी संदीप ठाकुर की मदद से भागने की योजना बनाई। ठाकुर राणा से मिलने तिहाड़ जेल 4 बार गया, जिसमें 3 बार एक वकील बनके और 1 बार उसका दोस्त बनके। लेकिन ब्रेकआउट तब हुआ जब ठाकुर फिर से राणा से मिलने जेल गया, इस बार एक पुलिस अधिकारी के रूप में, जिसे राणा को अदालत में ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जनवरी 2004 को पुलिस की वर्दी पहने हुए संदीप पुलिस टीम के पहुंचने से 1 घंटे पहले सुबह 7 बजे जेल पहुंच गया। उधर फॉर्म भर के फर्जी वारंट जमा किया, राणा को हथकड़ी लगाई और कैदी को बाहर निकालने से पहले 40 रुपए का आहार भत्ता भी ले गया। जी हाँ, वास्तव में ऐसा ही हुआ। वे पुलिस से पैसे लेकर तिहाड़ जेल से बाहर गए। यह भारत के तथाकथित सबसे सुरक्षित जेल में सतर्कता का स्तर है। इसके बाद राणा कोलकाता भाग गया, जहां उसने संजय गुप्ता के नाम से एक नकली पासपोर्ट बनवाया और वे बांग्लादेश में रहने लगा। लेकिन अपना वीजा बढ़ाने के लिए वे अक्सर कोलकाता आया करता था। बाद में वे 12वीं शताब्दी के शासक पृथ्वीराज चौहान की कब्र की तलाश में दुबई और फिर अफगानिस्तान चला गया। राणा के एडवेंचर पर 2006 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने लगाम लगाई, जिसने उन्हें कोलकाता में ट्रैक कर लिया। उसे फूलन देवी की हत्या का दोषी ठहराया गया और 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चौथी, जगतार सिंह हवारा। जगतार सिंह हवारा बब्बर खालसा का सदस्य और खालिस्तान आंदोलन का बहुत बड़ा सपोर्टर था। 31 अगस्त 1995 को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के पीछे उसका मेन हाथ था। हवारा के जेल से बाहर निकलने के काफी सारे प्रयास दृढ़ता का सबसे सही उदाहरण है। सुरंग खोदने के उसके पहले 3 प्रयास व्यर्थ गए। पहली बार उसने जेल के किचन बैरक के नीचे 35 फुट की सुरंग खोदी, लेकिन वो सफल नहीं रहा। अगले 2 प्रयास जेल के गुरुद्वारा बैरक से किए गए थे, जहां उसकी पहली सुरंग ढह गई और दूसरी सुरंग को वो यूज नहीं कर पाया क्योंकि उसे वहां से हटा के जेल के अलग हिस्से से बंद कर दिया गया। लेकिन चौथी बार उसका काम बन गया। 3 अन्य कैदियों के साथ हवारा ने 8 फुट गहरी और 108 फुट लंबी सुरंग खोदी, जो 2 सुरक्षा दीवारों को पार करते हुए और बाहरी दीवार से 20 मीटर और निकटतम वॉच टावर से 10 मीटर दूर खुलती थी। उसे जेल में टीवी, पर्दे, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि जिम के उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, जिनका उपयोग वे सुरंग खोदने में करते थे। आरोपी खुदाई के काम की आवाज को बाहर ना सुनाई देने के लिए रात के समय में भी पानी के नल चलाकर छोड़ देते थे और टीवी को हाई वॉल्यूम में चालू रखते थे। जिस रात वो लोग भागने वाले थे, उसी रात को उसके एक सहयोगी ने जेल की बिजली की लाइन काट दी। जैसे कि आपने शायद अभी तक अनुमान लगा लिया होगा, 21 जनवरी 2004 की सुबह वे सुरंग में रेंगते हुए बाहर निकल गए और जंगल में गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। 2005 में हवारा को दिल्ली से वापस पकड़ लिया गया और अब वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तीसरी, द 8 प्रिजनर्स ऑफ बेतिया जेल। अगस्त 2002 में बिहार के पश्चिम चंपारण में बेतिया जेल एक बिहारी गैंगस्टर स्टाइल ब्रेकआउट के लिए समाचारों का केंद्र था, जो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक प्लॉट होने की उम्मीद करेंगे। 8 कैदियों ने, जिन्हें हत्या, डकैती और बलात्कार जैसी हर चीज के लिए गिरफ्तार किया गया था, जेल से भागने के लिए जेल अधिकारियों के आलस्य का इस्तेमाल किया, न कि अपनी चालाक बुद्धि का। वे अपने वार्ड की लोहे की रॉड पर ग्रीस लगाकर काटने लगे, ताकि काटने की आवाज गार्ड तक ना पहुंच सके। उन्होंने रॉड के बीच में 1 फुट का फासला बनाया और सुबह के लगभग 3 बजे 9 कैदी उससे निकल गए। उस समय वॉच टावरों पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वार्ड से बाहर आने के बाद सभी ने 8 फीट ऊंची भीतरी दीवार पार की और उसके बाद 14 फीट ऊंची मुख्य दीवार को मानव सीढ़ी बनाकर और धोती, तौलिया और शॉल से बने कपड़े की रस्सी की मदद से पार कर लिया। उनका आखिरी एथलेटिक साथी मोहन शाह दीवार को पार नहीं कर सका और उसे अधिकारियों ने अगले दिन वहीं से पकड़ लिया। दूसरी, चार्ल्स सोबराज। ऐसी कौन सी जेल ब्रेक लिस्ट है जो जीनियस कॉनमैन चार्ल्स सोबराज के बिना पूरी हो सकती है? वह अपने पीड़ितों की पोशाक के कारण बिकनी किलर के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते थे और अपराधियों के लिए पोस्टर बॉय थे। सोबराज ने कथित तौर पर कम से कम 1 दर्जन हत्याएं की और भारत में पकड़े जाने के बाद 1976 से 1997 तक जेल में थे।
चार्ल्स सोबराज उस समय थाईलैंड के नागरिक थे। बात ये है कि भारतीय कानून कहता है कि विदेशी नागरिकता के अपराधी को उसके अपने देश को सौंपने से पहले भारत में अपना कार्यकाल पूरा करना होगा। इस पॉइंट पे ब्रेकआउट की कहानी एक मोड़ लेती है। सोबराज को तिहाड़ में 18 साल की सजा सुनाई गई थी और भारत में अपनी सजा पूरी करने के बाद उसे थाईलैंड को सौंपा जाना था, जहां उसे निश्चित रूप से फांसी दी जाएगी। लेकिन थाई कानून के अनुसार किसी भी अपराधी पर आरोप लगाए जाने के 20 साल के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया तो उस पे सभी आरोप हटा दिए जाएंगे, जिसका मतलब था कि सोबराज तिहाड़ में अपनी सजा काटने के बाद सिर्फ 2 साल और निकाल ले, फिर थाईलैंड भेजे जाने से बच जाएगा। उसने प्लान बनाया, जेल से बाहर निकलो और फिर से पकड़े जाओ एंड जेल की सजा इससे बढ़ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद 17 मार्च 1986 को एक सफेद कार तिहाड़ के मुख्य द्वार पहुंची, जिसमें सोबराज का सहयोगी डेविड हॉल बैठा था। वह एक युवा अंग्रेज था जो हेरोइन तस्करी के आरोप में कैद था और अब जमानत पर बाहर था। हॉल ने गेट पर दोनों गार्डों को 100 रुपए के साथ फल और मिठाई दी, जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी, और बताया कि वो अपने दोस्त चार्ल्स सोबराज से मिलने आया हुआ है क्योंकि आज चार्ल्स साहब का जन्मदिन है। वह फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कार्यालय में मिठाई लेकर गया, जिसमें सोबराज डेस्क पर बैठा था। एक बार लालची गार्डों ने मिठाई को चखा, वे सभी बेहोश हो गए। सोबराज हॉल की कार में तिहाड़ से फरार हो गया। निकलते वक्त एक नशे में धुत वार्डन को यात्री की साइड खिड़की से बाहर हाथ में झूलते हुए एक डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया। वार्डन को देख गार्ड ने जेल के अंदर जो कुछ हुआ उसे बेखबर कार को जाने दिया। 2 हफ्ते बाद सोबराज ने खुद को गोवा के एक बार में जानबूझ के पकड़वाया और उसे 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सोबराज का मिशन सफल हुआ, वो थाईलैंड में मौत की सजा से बच गया। पहली, नटवरलाल, भारत के सबसे फेमस चोर। वह अपने आकर्षक पर्सनालिटी से रईस लोगों को ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि भारत की संसद जैसे स्मारकों को बार बार बेचा करता था। संसद वैसे भी भारत में अमीर कॉर्पोरेट से बिकी हुई है। 1912 में बिहार के सीवान जिले के बांगरा गांव में जन्मे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव AKA नटवरलाल पेशे से वकील थे। अपने शानदार करियर के दौरान नटवरलाल को जालसाजी के 14 मामलों में दोषी ठहराया गया और 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। नटवरलाल दृढ़ता और समर्पण से लिप्त व्यक्ति था और एक कॉनमैन जीनियस था। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। 1996 में आखिरी बार उसे गिरफ्तार करके कानपुर जेल में रखा गया। वह उस समय 84 साल का था और बहुत बूढ़ा था। नॉर्मल माध्यम से जेल से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने इस बार बीमार होने का नाटक किया और उसकी उम्र को देखते हुए अधिकारियों ने उसे एम्स दिल्ली ले जाने का फैसला किया। प्रफुल्लित रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसके साथ दोनों कांस्टेबलों ने कुछ सेकंड के लिए एक सफाई कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी सौंपी और नटवरलाल पे नजर रखने को बोला, जबकि वे दोनों एक पान खाने के लिए बाहर गए, ये सोच के कि एक बूढ़ा व्यक्ति संभवतः क्या कर सकता है, कहाँ ही भागेगा। नटवरलाल ने यह मौका देखते हुए स्वीपर को चाय लाने के लिए कहा। एक पल भी नहीं गुजरा उसे अकेले छोड़े हुए कि महान नटवरलाल भीड़ में गायब हो गया, जिसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया।